जब मैं हाईवे के पास पहुंचा तो एक बार मैंने प्रणाम किया उस रास्ते को और इस गाड़ी को थैंक यू बोला कि कम से कम मुझे निकाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब तक मैं 950 किलोमीटर इस गाड़ी को चला चुका हूँ। क्या मारुति की ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1 लीटर टैंक में 1000 किलोमीटर चल सकती है? क्या जब ये चलती रहती है सच में चार्ज होती रहती है? और क्या जब आप इसे सिटी में चला रहे होते हैं तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से गाड़ी आपको आगे बढ़ाती रहती है? तो इन सारे सवालों का जवाब मैं ले आया हूँ 950 किलोमीटर चलाने के बाद में इस गाड़ी को। और मैंने क्या किया है, उदयपुर से अपनी शुरुआत की थी और सीधे गाज़ियाबाद पहुँचा हूँ। इस दौरान इतने सिचुएशन मैंने देखे हैं, मुझे पक्का पता है कि उसके अलावा कोई और सिचुएशन ड्राइविंग के नहीं होते होंगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब आपके सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ यहाँ पर, जो आपने मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछे थे और जो मेरे जहन में कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से थे। और मैं वहाँ बताना चाह रहा था कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार खरीदते हैं तो क्या वो आपके उन सपनों पर खरा उतरेगी जहां पर आप कुछ पैसे बचाना चाहते हैं? क्या ये बढ़िया माइलेज देती है और क्या ये अच्छे से आपको उन सब जगहों पर ले जा सकती है जहां पर आप ट्रैवल करना चाहते हैं अपनी एक गाड़ी से? तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और आपको बताता हूं सब कुछ इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के बारे में, जिसे आप जानते हैं मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के रूप में। तो अपने 950 किलोमीटर का अनुभव आपसे साझा करने से पहले बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बदली मिलेंगी। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आपको ये सिस्टम मिल जाता है। हालांकि आपको ये नॉर्मल वाले स्मार्ट हाइब्रिड में भी मिलता है, बट यहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि सब कुछ बताता रहता है कि कब गाड़ी मूव कर रही है बैटरी से, कब इसका मोटर काम कर रहा है, इंजन काम कर रहा है। तो सब कुछ यहाँ से दिखता रहेगा। वेंटिलेटेड सीट का विकल्प मिलता है, दोनों सीटों पर वेंटिलेशन मिल जाता है। ये 3 इसमें आपको मिलता है, 3 लेयर में आप इसे सेट कर सकते हैं। और ड्राइविंग मोड यहाँ पर 2 मिल जाते हैं, ईवी मोड और ड्राइव मोड। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल मिल जाता है, जो कि बहुत खूबसूरती से इस पर दिया गया है, अच्छा काम करता है। टिल्ट टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, हेड अप डिस्प्ले मिल जाता है और ये सारी चीज़ें मिलाकर इस गाड़ी को बहुत ही ज़बरदस्त बनाती हैं। और ये आपको तब समझ में आएगा जब आप मेरा परफॉर्मेंस वाला पार्ट देखोगे। तो चलिए कुछ चीज़ें और आपको दिखाता हूँ जो इसमें आपको थोड़ी अलग मिलने वाली है, थोड़ी सी जुदा रहेंगी उस गाड़ी से जो इसके पहले मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था। तो आइए अब दिखाते हैं आपको कि रियर में आपको ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कैसे पता चलेगी कि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाएगी और यही एक चीज़ है बताने के लिए कि ये भैया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली कार है। और यहाँ पर आपको ग्रैंड विटारा की बैजिंग ऑलरेडी मिलेगी, आपको पहले भी मैं दिखा चुका हूँ। अब क्या करता हूँ, दिखाता हूँ इसमें खोल के इसे, क्योंकि ये एक्सेस करके दिखाना ज़रूरी है आपको समझाने के लिए कि किस तरीके का इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है। तो ये सब हटा दूँगा मैं, तो ये हटा देते हैं बैग थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर पीछे बैटरी लगाई गई है, बैटरी की वजह से ये स्पेस जो है आपको क्रंच मिलने वाला है। आप जहाँ पर सामान रखते थे, आपने ऑलरेडी देखा है मेरे वीडियो में, तो यहाँ पर नीचे बैटरी लगा दी गई। अब इसको तो मैं निकाल नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको सिस्टम अच्छे से मिलता है। मतलब एक पैरेलल बनाने के लिए, सामान बनाने के लिए आपको ये के ट्रे दे दिया गया है और इसके नीचे आपको व्यवस्थित अंदाज में सारे सामान मिल जाते हैं, जहाँ से आप स्टेपनी वगैरह चेंज कर सकते हो। स्टेपनी जो इसका स्पेयर व्हील दिया गया है नीचे लगाया गया, जो कि आपको यहाँ से एक्सेस करना है। नीचे आप देखेंगे तो आपको ऑलरेडी दिख जाएगा, ये वही आपको स्टील व्हील वाला साइज़ मिलेगा जो आपको पहले मैंने दिखाया था। तो यहाँ पर एक अच्छे अंदाज में चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर लाइट वगैरह भी आपको मिल जाती है और 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी इस तरफ मिल जाएगा। लाइट आ जाएगी यहाँ पर ये वाली, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको मिल जाता है अगर आप चाहें चार्ज वार्ज करना, या फिर टायर कई बार अपना हवा लोग भरते हैं तो यहीं से आप भर सकते हैं। 60-40 में आपको रेशियो में सीट फोल्ड करने की व्यवस्था मिल जाती है। इस पार्सल ट्रे को अगर आप हटा देंगे तो कुछ तो इशू आया है कि आपको थोड़ा कम जगह मिलेगी, लेकिन जगह इतनी भी कम नहीं है कि दिक्कत आए। तो अगर आप किसी वीकेंड पे जा रहे हैं तो सामान रख सकते हैं, और पूरी सीट को अगर आप फोल्ड कर देंगे तो इतनी सारी ये सीट फोल्ड हो जाएगी। और यहाँ पर भी अगर सिर्फ 2 लोग ट्रैवल करने वाले हैं तो सामान रखने की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस बैटरी पैक ने आपका सामान रखने वाला जगह घेर लिया है। और क्या इसके वजह से पीछे आपको कंफर्ट कोई प्रभावित हुआ है या नहीं, वो चलिए अब देख लेते हैं। तो मैं इस सेल्फ चार्जिंग कार के इस रियर सीट पर आ गया हूँ, जिसे आप ग्रैंड विटारा के नाम से जानते हैं। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर आपको?
आर्मरेस्ट मिल जाता है कप होल्डर के साथ में, बहुत अच्छी चीज़ है, ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। 3 हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं और पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, ये जो कपड़ा है बहुत हल्का है, तो जब गर्मी होगी ना तो वो हीट बहुत ज़्यादा अंदर आने वाली है और गर्मी के टाइम में लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मोटा रखना चाहिए था कपड़ा यहाँ पर दिया गया है। और वैसे भी इतना बड़ा सनरूफ इस पूरी गाड़ी को कितना गर्म करेगा ये आप बाद में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। मैं आपको चीज़ बताने जिस लिए बैठा हूँ बता देता हूँ कि इस सीट को आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ से व्यवस्था आपको दी गई है, तो आप अपने हिसाब से ऐसे ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाती, बट फिर भी ठीक है, आप आराम से बैठोगे। और अगर आप इसके स्मार्ट हाइब्रिड से कंपेयर करके देखेंगे तो यहाँ पर कोई स्पेस में कमी नहीं आई है। बैटरी यहाँ रखी गई है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है रियर सीट कंफर्ट में, और ये मैं क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं कि बैटरी की वजह से रियर सीट में स्पेस चला गया है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, सामान रखने की जो जगह है, बूट स्पेस थोड़ा ज़रूर कम हुआ है, ये भी सच्चाई है। तो चलिए अब बारी है इसे चलाकर अपना वो अनुभव आपसे साझा करने की जो मैंने एक रात जाग के जिया है। तो चलिए चलाकर देखते हैं इसे और आपको बताते हैं कि जब मैं उदयपुर से लेके निकला और जब मैं दिल्ली पहुंचा हूं और जब मुझे कोई हाईवे नहीं मिला है, बिना हाईवे के सहारे मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, तो मुझे कोई तकलीफ हुई है या फिर इस गाड़ी ने मेरा पूरा साथ निभाया है। तो चलिए अब इस एक्सपीरियंस को आपसे साझा करते हैं। Put some luck in the book. I don't give a what someone say. Finally got my friends in the back on my roller. We gon' make it big one day. We gon' make it big, I say. We gon' make it big, just stay in there. Stay in the moon. Stay in the moon with me. Give you a moment. Give you a moment with me. Spend all the roads. मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की ड्राइव इस बार ना कुछ अलग रही, क्योंकि इस बार हमें मौका मिला कुछ खास करने का। तो पहले सेलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड चला रहा हूँ और ये गाड़ी 115 PS की शक्ति देती है, मतलब कंबाइंड जो पावर आउटपुट है वो है, और 141 Nm का टॉर्क निकलता है। 1.5 लीटर का टोयोटा का 3 सिलेंडर इंजन इसमें लगा हुआ है, पेट्रोल इंजन, और ये काफ़ी कुछ अलग करता है। क्यों अलग करता है? क्योंकि आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे होते हैं जो चलते चलते चार्ज भी होती रहती है, बैटरी चार्ज हो जाती है और दोनों आपस में मिल के इसको पावर देते हैं, यानी कि पेट्रोल इंजन और मोटर, इन दोनों के बीच में एक डिवाइस लगी हुई है जो काम करती रहती है बहुत ही इंटेलिजेंटली जब जरूरत होती है बैटरी की। जैसे अभी मेरी गाड़ी ईवी मोड में चल रही है, यानी कि सिर्फ बैटरी से चल रही है, तो अभी मैं तेज़ की स्पीड पे चला रहा हूँ और ये गाड़ी सिर्फ बैटरी पर रन कर रही है। अभी इंजन इसका किक नहीं हुआ है, और ये इसकी खूबसूरती है, क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ पर आपके लिए मैटर करता है कि बहुत ज़्यादा पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो देखिए चलाते चलाते अभी शुरू हो गया है। तो क्या किया मारुति ने इस बार, हमें दे दिया गाड़ी उदयपुर में कि जाओ भैया इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को लेके निकलो यहाँ से और चला के देख लो, एंजॉय कर लो कि भैया आपको कैसा एक्सपीरियंस चाहिए, जैसा भी चाहिए वैसा आप जी के अपनी मुराद पूरी कर लो। क्योंकि कई बार होता है क्या, जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं वहाँ पर फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस ही दे पाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट ड्राइव में कि बहुत कम डिस्टेंस हम लोग कवर कर पाते हैं, बहुत कुछ मौका नहीं मिलता है एक्सप्लोर करने का, फिर हमारी दूसरी फ्लाइट हो जाती है, वहाँ से चलना पड़ता है। तो इस बार हमें काफ़ी मौका मिला, और जब मैं उदयपुर से निकला बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ में एक सफ़र पूरा करना था और वहाँ पर मैं टारगेट कर रहा था कि 743 किलोमीटर मेरा घर दिखा रहा था, जो KDP ग्रैंड सवाना है। हालांकि ये दूसरी बात है, जब मैंने डिस्टेंस का पूरा अपना रास्ता कवर किया, मंजिल तक पहुँचा, तो दूरी हो गई 900 किलोमीटर के आसपास की। अब तक मैं 950 किलोमीटर इस गाड़ी को चला चुका हूँ, और जब तक वापस करूँगा मुझे पक्का पता है कि 1000+ ये किलोमीटर अंकित कर लेगा इसके ओडोमीटर पर। ब्रांड न्यू गाड़ी पहली बार चलाया, इस तरीके से इतनी दूर लेके आया। तो जो शहर उदयपुर, झीलों का शहर, वहाँ से निकलते हुए मैं भीलवाड़ा होते हुए आया, तो वहाँ की सड़कें बड़ी अच्छी थी। तब नाथ द्वारा से मैं वहाँ से राइट लिया था, उस हाईवे को कनेक्ट करते हुए जब आगे बढ़ा तो वहाँ पर एक चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिला कि अगर आप क्रूज़ कंट्रोल को इस गाड़ी को डाल दें क्रूज़ कंट्रोल पर, तो आराम से चलती जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि राजस्थान में ना बहुत बड़ी दिक्कत है, जो आवारा पशु घूमते हैं, खास करके जो गाय भैंसे वहाँ पर सड़क पर होती हैं, गाय और बैल खास करके, तो ये सड़क पर ही बैठे आराम फरमा रहे होते हैं,
हैं, लगता है कि उनकी पार्किंग है ब्रेक है और उनको कोई हटाने वाला नहीं होता और वो अक्सर गाड़ियों से टकरा भी जाते हैं। और ऐसे में मुझे कई बार इमरजेंसी ब्रेकिंग लेना पड़ा, तो वहाँ पर मुझे अच्छा लगा क्योंकि जिसके चारों पहियों पर डिस्क दिए गए हैं बहुत खूबसूरती से काम करते हैं और इस गाड़ी को कहीं पर दिक्कत नहीं महसूस होने देते हैं। और सस्पेंशन टेस्ट तो ऐसी जगह पर हुआ, मैं क्या ही बताऊँ आपको। जब मैं वहाँ से निकला तो मैं डीडवाना पहुँचा। डीडवाना मतलब किशनगढ़ होते हुए, किशनगढ़ मैंने एक्सपीरियंस किया पूरा सिटी, और सिटी में मैंने मतलब बम्पर टू बम्पर किया। वहाँ पर दिखा रहा था कि किस तरीके से बैटरी चार्ज हो रही है। कई बार तो इसके चारों डंडे फुल हो जा रहे थे, मतलब 5 डंडे, सॉरी 5 मतलब बैटरी फुल हो जाती है बहुत फास्ट चार्जिंग के जरिए। अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं बैटरी पर गाड़ी चला रहा हूँ और ये आप फील कर पाओगे। और इस गाड़ी से आप 30+ का भी माइलेज निकाल सकते हो, जो कि मैंने पिछली बार वीडियो में हाई राइडर में जब मैंने सिटी टेस्ट किया था, माइलेज टेस्ट किया था, तो वहाँ पर ऐसा करके दिखाया था। लेकिन इसके साथ कहानी कुछ और थी। मैं कोशिश कर रहा था कि क्या जो इसका 45 लीटर का पेट्रोल टैंक है वहाँ उतने में मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ऐसा हो सकता है, संभव है। क्यों संभव है उसका जिक्र मैं अभी बाद में करता हूँ, क्योंकि उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी किया है, डेडिकेटेड माइलेज टेस्ट मैंने इसका किया हुआ है, तो उसे आप देख सकते हैं। लेकिन जब मैं सस्पेंशन की बात कर रहा था, सस्पेंशन टेस्ट कैसे हुआ वो बताता हूँ। तो जब डीडवाना से निकला तो किसी ने बताया कि आप ना इधर से एक रास्ता निकलता है गुड़गांव होते हुए, आप गुड़गांव जल्दी पहुंच जाओगे। तो मैंने कहा चलो यार बढ़िया, अगर किसी सीधे रास्ते से, वैसे भी राजस्थान की सड़कें बड़ी अच्छी मैंने देखी हुई थी इसके पहले। तो क्या हुआ कि सीकर से निकला, सीकर से बोला किसी ने कि चोमू पहुंच जाना, चोमू से आपको लेफ्ट लेना। जब चोमू पहुंचा तो वहाँ पर गूगल मैप ने दिखाया कि भैया आपको यहाँ से 90 किलोमीटर चलना है, आप पहुँच जाएंगे एक ऐसी जगह जहाँ पर वो पावटी जगह है एक, और कोटपुतली से आप कनेक्ट कर जाएंगे हाईवे को। मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलो वहाँ से मुझे जयपुर हाईवे मिल जाएगा। और मैं वो 90 किलोमीटर वाले रास्ते पे जैसे उतरा, वो मेरा सबसे ख़राब एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ में। लेकिन इस गाड़ी के लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मेरे लिए भी सबसे अच्छा हो गया ख़राब होते हुए भी, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर इसका सस्पेंशन टेस्ट पूरी तरीके से हो गया। ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे, दूर दूर तक सड़क नज़र नहीं आ रही थी, पानी भरे हुए थे, दोनों तरफ पर्वत दिख रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे किसी हिल स्टेशन से जा रहा हूँ। गांव ऐसे नजर आ रहे थे जैसे वहां पर कभी विकास पहुंचा ही ना हो, और जगह जगह पर ट्रेन सर्विसेज के नंबर लिखे हुए थे। और जब उसमें से मैं लेके निकला तो मुझे लगा थोड़ी दूर में शायद ये सही हो जाएगा रास्ता। तो एक बंदे से पूछा तो उसने बोला थोड़ी दूर चलिए सही हो जाएगा, 5-6 किलोमीटर में। आपको बताऊं उस रास्ते से मुझे करीबन 40-45 किलोमीटर जब तक चला मैं उसी रास्ते पर, बिना रास्ता, मतलब लग रहा था कि यहाँ सड़क कभी थी ही नहीं। वहाँ से निकलते हुए गूगल वो रास्ता क्यों सजेस्ट किया आज तक मुझे समझ लगा गूगल ने कोई दुश्मनी निकाल दी थी। और वहाँ पर इसका सस्पेंशन सच में बहुत लाजवाब तरीके से टेस्ट हुआ, और इसके जो ऑल ग्रिप से हमने उतनी ऑफ रोडिंग नहीं की होगी जितना इस गाड़ी से हो गई। हालांकि रास्ते थोड़े से क्योंकि रॉकी थे तो वहाँ पर फंसने वाला चांस कम था, टायर को ग्रिप मिल रहा था, टायर आगे आराम से बढ़ रहे थे, तो वहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और मैं निकल आया। लेकिन जब मैं हाईवे के पास पहुंचा तो एक बार मैंने प्रणाम किया उस रास्ते को और इस गाड़ी को थैंक यू बोला कि कम से कम मुझे निकाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर हुई। एक तो जो सस्पेंशन सेटअप है वो बहुत ही दुरुस्त बनाया गया है इंडियन कंडीशन के हिसाब से, नीचे गाड़ी टकराती नहीं है। जिसका अप्रोच और डिपार्चर एंगल है ना वो बहुत परफेक्ट है, तो ना पीछे से गाड़ी टच होती है, जब आप चढ़ रहे होते हैं वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे इसकी। और जहाँ से मैं कूद रहा था तो उसका दर्द मेरे कमर तक नहीं आ रहा था, जबकि मैं इतने ख़राब रास्ते पे कभी इतनी दूर तक गाड़ी नहीं चलाया था, खास करके ऐसी गाड़ी जो ऑफ रोडिंग के लिए ना बनी हो। तो सस्पेंशन से मुझे कोई शिकायत नहीं हुई। और आपको बता दूँ ये सस्पेंशन सबसे बेस्ट लगा मुझे, मतलब क्योंकि जो एक्सपीरियंस मैंने किया है ना वो बताने के लिए काफ़ी था कि ये गाड़ी आपको फंसाने नहीं जा रही है कहीं पे किसी रास्ते पर। और ख़ास करके हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड के सहारे आप अपना पैसा भी बचा सकते हैं और इससे बहुत कुछ और कर सकते हैं। जहाँ पर आपको आनंद आने वाला है तो आनंद पे आ जाते हैं। हाईवे से मैं निकल रहा था, बड़े बड़े हाईवे थे, भीलवाड़ा अगर आप गए होंगे देख रहे होंगे उसको, आपकी आंखों में बसा होगा, अगर उस रास्ते से गुजरे होंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे। और वहाँ दूर दूर तक ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्रूज़ कंट्रोल पर गाड़ी डाला, एक बार मन किया कि भैया चलो थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं, तो ये गाड़ी बहुत स्टेबल रहती है। सच बता दूँ मतलब अनऑफिशियली उस नंबर को नहीं बताऊँगा, लेकिन मैंने एक ऐसा नंबर भी किया जहाँ पर बहुत कंफर्टेबल रही। कभी मौका मिला ना तो इसे रेस ट्रैक पर भी लेके जाऊँगा मैं, मेरी इच्छा हो गई है। हाइब्रिड है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, लेकिन मैं तेज़ भगाऊँगा भी और मैंने इसे बहुत तेज़ चलाया। तो एक्सीलरेशन बहुत अच्छा है इसका अपने आप, क्योंकि ECVT बहुत अच्छे से काम करता है और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप क्रूज़ कंट्रोल डाल दीजिए, फिर पैडल से अपना देते रहिए इसको इनपुट,
चलती जाएगी, और जहाँ पर इमरजेंसी ब्रेकिंग की जरूरत पड़ेगी, जैसे आप देख सकते हैं गाय की, मैंने गायों को इनवाइट नहीं किया था, आ रही थी, मैं ब्रेक कर रहा था, रुक जा रहा था, तो ये भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और मुझे इस गाड़ी की अच्छी लगी इस पूरे अपने रास्ते में, वो भी आपसे साझा कर ही लेते हैं। एक तो एसी बहुत लाजवाब लगा, क्योंकि गर्मी में, अभी गर्मी गई नहीं है और उमस वाली गर्मी है, ऐसे में एसी इसका मैंने सिर्फ 2 पे रखा हुआ था और आराम से, मतलब ये मुझे ठंडा करके ले आया। 24 से ना नीचे किया ना मैंने ऊपर किया, और ये परफेक्ट लगा। तो एसी का कूलिंग बहुत परफेक्ट था। हेड अप डिस्प्ले दे दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है मेरे जैसे ड्राइवर के लिए, जो खास करके रोड पर ध्यान रखते हैं। तो मेरी नज़रों में बसा रहता था वो किलोमीटर, और ये दिखाता रहता है, और ये भी दिखा रहता था कि कब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम भी देखने में मज़ा आता है। मैंने यहाँ पर लगा के रखा, हालांकि एप्पल कारप्ले भी है इसमें, बट एप्पल कारप्ले से ज़्यादा ये वाला सिस्टम चलता रहा इसका। और एप्पल कारप्ले इसमें आपको वायरलेस मिल जाता है, बहुत अच्छे से काम करता है, यहीं से बैठ के आप सब कुछ आराम से एक्सेस कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। मेरे इंस्टा पर सुन के जाइए, डाल दूंगा वहाँ पर। स्टीयरिंग का फीडबैक हमेशा बहुत ही कम्युनिकेटिव है, खास करके जब आप किसी पहाड़ से टर्न ले रहे हो, तो क्योंकि मैंने पहाड़ी रास्ते पे भी चलाया है, तो ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है, आराम से ग्रिप देते हुए आगे निकल जाती है। बॉडी रोल आपको एकदम कहीं से फील नहीं होता है। तो काफ़ी कुछ इस गाड़ी के फेवर में जाता है अगर आप कंपेयर करके देखेंगे अन्य गाड़ियों से। हालांकि जब आप इसे हाई राइडर से कंपेयर करके देखेंगे तो आपको बता दूं एकदम हाई राइडर है, तो उससे कंपेयर मत करिएगा। चाहे इसे चलाइएगा चाहे उसे चलाइएगा, एक जैसे फील आने वाला है। विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है सामने की, ये पिलर कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। ये पैनारोमिक सनरूफ काफ़ी बड़ा है, निकलना मत इसमें से कभी, लेकिन ये काफ़ी कुछ सपोर्ट करता रहता है। अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो साइज़ है वो बहुत अच्छा लगता है। खास करके राजस्थान में जो बादल दिख रहे थे ना, इसमें से बहुत मज़ेदार लग रहे थे, तो मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पे देखकर। और रात के टाइम पे मैंने काफ़ी कुछ चलाया, क्योंकि अब मैं 3 बजे निकला था उदयपुर से, और इसके बाद में रात हो गई और मैंने सिर्फ 4 घंटे रात में आराम किया था, 4 घंटे सोया था फिर। तो वहाँ पर रात में काफ़ी कुछ चलाया। लाइट बहुत लाजवाब है, तो अपने हिसाब से यहाँ से सेट कर सकते हैं पूरा लाइट को, और वो मज़ा आने वाला है। लाइट मतलब कहीं रोशनी की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसका जो सेटअप दिया गया है हेडलैम्प वाला, परफेक्ट है इस गाड़ी के लिहाज से। और बहुत लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया रास्ते में रोक के कि इसका जो टेल लैम्प है ना, LED वाला, जिस तरीके से दिया गया है बहुत प्यारा लगता है, और ये सच्चाई भी है। मुझे इस गाड़ी का ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ मुझे और समझ में आया हाइब्रिड के लिहाज से, हालांकि मैं कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे लगा कि अगर इसका बैटरी अगर साइज छोटा रखते, क्षमता बढ़ा देते, रेंज थोड़ी और बेहतर हो जाती, तो मुझे लगता है इसे चलाने में और मज़ा आता। मतलब लोगों को बहुत टाइम में गाड़ी सिर्फ चार्ज होती रहती और बहुत सारा बैकअप दे देती, चार्ज होती रहती और फिर डिस्चार्ज होती, आप चला लेते उस पर, और फिर पेट्रोल पे चलती, तो मुझे लगता है पेट्रोल ना के बराबर लगता है। बट ये टेक्नोलॉजी होगी शायद कहीं पे और इस पर काम हो रहा होगा, बाद में दिखेगी, क्योंकि अभी भी जो बैटरी यहाँ पर रखी गई है उसकी वजह से बूट जो है प्रभावित हुआ है, बूट स्पेस। तो अभी आने वाले वक्त में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रिक से ठीक पहले ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड यानी कि सेल्फ चार्जिंग कार वाला जो सिस्टम है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छे से इसे सपोर्ट करता है। जो मुझे माइलेज दिखा रहा है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि माइलेज टेस्ट वाला तो बाद में बताऊँगा। जो मुझे यहाँ पर माइलेज नज़र आ रहा है, तो मुझे पक्का पता है कि अभी लास्ट टाइम देखा था 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मुझे दिखा रही है। तो अगर एक ऐसी गाड़ी जिसका वजन काफ़ी हो, लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा, लगभग 4.5 मीटर लंबी ये कार है, उसको चला रहे हैं 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में, जो हाइब्रिड सिस्टम से सुसज्जित है, मुझे लगता है परफेक्ट है। अगर इतना भी माइलेज मुझे मिलता है तो मैं खुश होने वाला हूँ। हालांकि कंपनी जो दावा करती है वो है 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर का। तो इस गाड़ी के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा काफ़ी अच्छा रहा। मैंने सारे शहर के ट्रैफिक देख लिए हैं इससे, उदयपुर का ट्रैफिक देख लिया है, दिल्ली का ट्रैफिक, क्योंकि उस दिन मैं तरसता रह गया हाईवे से मिलने के लिए, और इस गाड़ी ने मुझे हाईवे पे नहीं डाला। मतलब जयपुर दिल्ली हाईवे में चढ़ा ही नहीं, मैं रोहतक वाले हाईवे पे गया, रेवाड़ी पहुंचा, रेवाड़ी से इसने पटौदी होते हुए गुड़गांव भी नहीं लेके गया है, गुड़गांव से कनेक्ट किया मुझे कहीं से द्वारका की तरफ, द्वारका से कनेक्ट होते हुए फिर मैं एयरपोर्ट से होता हुआ अपने घर यानी कि गाजियाबाद पहुंचा। और यहाँ पर इसने एक चीज़ बता दिया कि अगर आप इसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाओगे तो बहुत सुकून से बढ़िया माइलेज साथ में ड्राइव कर सकते हो। एक ऐसी गाड़ी है जितना ट्रैफिक में चलाओगे उतना माइलेज मिलेगा, जितना ब्रेक करोगे उतनी ज़्यादा बैटरी चार्ज होगी, और जितना धीरे चलाओगे उतना ज़्यादा बैटरी पे ईवी मोड पर चलने वाली है। जैसे कि मैं अभी अमूमन मतलब अभी तक मैं इसे जो ड्राइव कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके लिए मैं ये बात रखने के लिए, अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए जो आया था, तो यहाँ पर अमूमन टाइम पे मैं इसको ईवी मोड पे ही ड्राइव कर रहा हूँ, और ये इसकी खासियत है। एक चीज़ और बता दूँ, ओवरटेकिंग में कोई दिक्कत नहीं, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में आप ओवरटेक कर सकते हैं, और यहाँ पर भी इस गाड़ी में आपको बहुत खूबियाँ नज़र आएंगी।
आप सीखते जाइए, चलाते जाइए, क्योंकि इसमें मारुति सुजुकी कनेक्ट के कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ऐप दिया गया है, वो डाउनलोड कर लेंगे तो उसके साथ ही गाड़ी कनेक्टेड हो जाती है, आप बहुत सारे वाले फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ना फीचर की इसमें कमी है और ना ही इसके व्यक्तित्व यानी कि इसका जो परफॉर्मेंस है उससे कोई आपको दिक्कत नहीं महसूस होने वाली है। ओवरऑल एक बढ़िया पैकेज दिया है कंपनी ने और ये सब कुछ इस गाड़ी के फेवर में जाता है। मुझे लगता है कि मारुति अगर ग्रैंड विटारा में सबसे ज़्यादा कुछ बेचेगी तो होगी उसकी हाइब्रिड गाड़ी। और यहाँ पर एक चीज़ और लगता है कि हाई राइडर और ग्रैंड विटारा को जब लोग कंपेयर करके देखेंगे तो वहाँ पर लोगों को मारुति का जो सर्विस नेटवर्क है वो ज़्यादा लुभाने वाला है। तो चलो देखते हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं यहाँ पर, और कुछ पूछना होगा तो अभी भी आप इंस्टा पे आइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलता हूँ इसको ख़त्म करने की तरफ।